अगर ऋतिक ने उनसे सवाल किया है तो उन्हें जवाब देने दीजिए ना। आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपके सामने सच आ रहा है, वो आपको एक पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे रहे हैं, तो वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा क्या? आप बराबर इतना बोल रहे हैं आशीष जी कि आप किसी को आशीष जी ये बहुत गलत बात है। मैं आपसे लगातार ये बोल रहा हूँ, मैं आपसे लगातार बोल रहा हूँ, मैं आपसे कई दफा दरख्वास्त कर चुका हूँ कि इस तरीके से अगर आप सवाल लेंगे भी फिर जवाब भी आप ही दे देंगे, फिर आप 10 सेकंड सुनेंगे, फिर आप काउंटर कर देंगे। इस तरीके से बात नहीं होती। बैठिए ना, आप कह रहे हैं ना भाजपा की प्रवक्ता है। सुहाना जी सिर्फ आप बोले। बैठे यहाँ पर। सीज फायर किसने किया? ठीक है, ये भी बताते हैं कि सीज फायर किस लिए किया, ये भी बताते हैं। भाजपा की प्रवक्ता बताते हैं बस। ठीक है अभिषेक जी रुक जाइए। सुहाना जी सीज फायर किसे कहने पर किया? देखिए, जो ये बार बार डोनाल्ड ट्रंप जी के लिए कह रहे हैं, अभी आप खुद ही ऋतिक इनको बता चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खुद कह चुके हैं कि हमने सीज फायर के लिए नहीं कहा। और जहां तक बात सीज फायर की है, तो यहाँ पर जो आतंकवाद हुआ, जो पहलगाम में हमला हुआ, उसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया। ठीक है, पाकिस्तान के भी, क्योंकि सीज फायर इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जो देश की हमारी और जो जनता है, मासूम जनता है, जिस तरीके से वहां पर जो हमारे सैनिक जा रहे थे और जिस तरीके से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो देश की हर चीज पे, अर्थव्यवस्था से लेकर के देश के मासूम लोगों की भी जानों पे खतरा था। तो सीज फायर एक मौका दिया गया कि अगर आप जो आपने हमला किया है, जिस तरीके से धर्म पूछकर उन लोगों ने मारा था, तो उसका बदला ले लिया गया पाकिस्तान से। यहाँ पर कोई, हम लोगों ने, भारत ने कोई युद्ध नहीं छेड़ा था। और हमें ये नहीं दिखाना है कि आतंकवाद तो वो लोग है ना, आतंकी वो देश है, हम आतंकवाद देश नहीं है। हमने मानवता का परिचय दिया, लेकिन ये भी साथ में कह दिया गया, सीज फायर के बाद भी ये कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। अगर अब एक चूक भी पाकिस्तान की तरफ से होती है तो अब किसी भी चीज को ध्यान में नहीं रखा जाएगा और पाकिस्तान को करारा जवाब वैसे भी दे दिया गया है, लेकिन अब उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, पूरी तरीके से करारा जवाब दिया जाएगा। तो बस यही है कि सीज फायर होना फिलहाल जरूरी था। और अगर सीज फायर का निर्णय जो हुआ, वो हम लोगों ने निर्णय नहीं लिया, ना कि किसी सरकार ने निर्णय लिया है। जो ऊपर इतने बड़े बड़े विशेषज्ञ बैठे हैं, जिन लोगों ने ये निर्णय लिया है, वो हमसे ज्यादा ज्ञानी है। आप डोभाल जी को देखिए और लोगों को देखिए, निर्णय उन्होंने लिया है सीज फायर। अब कुछ तो सोच के लिया होगा ना। मोटी आपको समझ नहीं आता है। मैंने तो हाथ जोड़ लिया, हाथ हटे भी नहीं मेरे। सीज फायर किसका आदेश था, बस इतना जानना चाहता हूँ। आशीष जी, आप सीधी बात को, आपको ना पूरी बात सुननी नहीं है। आप जब कोई आपके बारे में कहता है तो आप कहते हैं 10 साल पहले क्यों चले गए। अरे अगर आप हमें आज की बात बताएंगे तो हम भी तो बताएंगे कि आप लोगों ने क्या किया। मैं समझ गया हूँ, मैं आशीष जी को समझ गया हूँ। क्या नाम है? सुहाना जी, सुहाना जी एक छोटे से शब्द में इनका जवाब दीजिए। सुहाना जी, सीज फायर किसके कहने पर हुआ, नाम बताना है खाली इनको, ये पूरी बात नहीं सुनना चाह रहे। ये पूरी बात नहीं सुनना चाह रहे, लेकिन मैं तो पूरी बात बताऊंगी ना। इनके कहने से थोड़ी ना कुछ भी हो जाएगा। इनको खाली इतना जानना है कि सीज फायर क्यों हुआ और किसके कहने पर हुआ, बस इसका जवाब दे दीजिए आप। क्यों हुआ और किसके कहने पर हुआ? मैं बता चुकी हूँ ऋतिक, क्यों हुआ, किसके कहने पे। मैं सारे सवाल का इनका जवाब दे चुकी हूँ। ये बार बार एक ही सवाल पे अटके हुए हैं, सीज फायर सीज फायर सीज फायर। एक बार रिपीट कर दीजिए आप इनकी खुशी के लिए। जाकर लड़ लीजिए। जो लोग कह रहे हैं कि हम जाकर लड़ेंगे, अभी अगर एक किसी का एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो व्यक्ति वहां पर रुकता नहीं है, वो जाकर के कहता है कि पहले इस मुद्दे में मत पड़ो। और आप बता रहे हैं कि देश की जनता भी साथ थी, जनता बिल्कुल साथ थी, साथ है और साथ ही रहेगी। लेकिन जो आप कह रहे हैं सीज फायर जो डिसीजन लिया गया है, आप डोभाल जी ने लिया या और बड़े बड़े सब मिनिस्टर जो डिफेंस मिनिस्ट्री में वो देख रहे हैं, उन्होंने लिया है सीज फायर। आप उनसे सवाल पूछिए, उन्होंने ही। अभिषेक जी ठीक है, सुहाना जी मैं आपको रोक रहा हूँ। अभिषेक जी आप बोले। के कहने पे लिया तो ये सवाल बिल्कुल साफ हो चुका है कि ट्रंप के कहने पर। ठीक है सुहाना जी मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ, आपकी बात से कहीं ना कहीं हो गए होंगे संतुष्ट वो। अब बोलिए आप अभिषेक जी, कंप्लीट करिए। मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। आप लोग कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकते आशीष जी। मुझे विश्वास है आशीष जी मेरी कोशिश कामयाब नहीं होगी, क्योंकि कोशिश जवाब नहीं देता। हाँ आशीष जी, आपको समझाने की मुझे मालूम है कोशिश सुहाना जी की भी कामयाब नहीं, मेरी भी बोल रहा हूँ। आशीष जी शायद अगर आप ये जो कर रहे हैं ना, ये स्क्रीन पर जो आप कर रहे हैं लगातार, पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं, आप किसी पार्टी के प्रचार में नहीं निकले। आप बहुत देर से मैं आपको देख रहा हूं, इस तरीके का काम ना करें। आप बोलें, जवाब लें, सुनिए, ये यहां पर करने की जरूरत नहीं है। देखिए आशीष भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं एक आम आदमी हूं। जब मैं सवाल पूछता हूं बीजेपी से, तो फिर मैं वही सवाल की कसौटी पे जो जिस प्रकार का आपकी सरकार का चाल चरित्र रहा, कांग्रेस की सरकार का, उसके सामने मैं रख के देखूंगा ना। दोनों को कंपेयर करने के लिए किसका कार्यकाल देखना पड़ेगा। आपकी जो पिछली सरकार गई,
मनमोहन सिंह जी की 10 साल का बहुत बढ़िया कार्यकाल उनके पास था। भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ था। वो कोई पाकिस्तान के लिए अकेले के लिए नहीं था, सारे सार्क मुल्कों के लिए था। परंतु 2008 में भारत के ऊपर 26/11 में एक हमला होता है, बड़ा खतरनाक हमला होता है। हमने कोई फैसला नहीं लिया, हम भी उस समय सरकार के साथ थे कि सरकार जो भी फैसला लेगी। मनमोहन सिंह जी बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं और भारत की सुरक्षा एजेंसियां उन सबको सलाह से वो काम कर रहे होंगे। उन्होंने अगर कोई फैसला नहीं लिया तो उसके लिए हम उनकी पैंट खोलने की कोशिश नहीं करेंगे, जिस तरीके की कोशिश आज की तारीख में कुछ लोग ओछी राजनीति के लिए कर रहे हैं। तत्काल कार्रवाई, सुनिए मेरी बात, सुनिए क्या कार्रवाई की थी? एक सेकंड राजीव जी, क्या कार्रवाई की थी? पकड़ा गया, बताइए। अच्छा, क्या कार्रवाई बताइए की क्या कार्रवाई की थी? नहीं 26/11 नहीं, सुन लीजिए ठाकुर साहब, आप भी जरा कुछ थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। 26/11 के अटैक के बाद सबसे पहला सामना पुलिस से हुआ, उसके तुरंत बाद फोर्स आई, उसके बाद मार्गोस फोर्स भी आई। और मुझे भी पता है जो आप मुझे कह रहे हैं मैं ज्ञान ले लूं, यूएनएससी से भी लश्कर तैयबा से जुड़े संगठनों का प्लान था, ये मुझे भी पता है। आलोचनाओं तक काम नहीं चलता, कार्रवाई दी गई है बिल्कुल भारत की जेल बदला हो में। गया, बदला हो गया। नहीं, हमने ऐसे नहीं किया ना कि पुलवामा बदला बताई क्या? है, पठानकोट की जांच आई अच्छा, कर रही है। अच्छा, आशीष जी, अच्छा, आशीष जी, ठीक है, आशीष जी, ठीक है, मैं समझ गया ना आपने जो बोला। अभिषेक जी आप सवाल बोलिए। नहीं हो सकते ना। एक सवाल मैं भी आशीष जी से पूछना चाहता हूँ। आतंकवादी कहाँ मैं है, इनको पता ही नहीं एक सवाल, केवल एक सवाल आशीष जी से पूछना चाहता हूँ। इनकी सरकार में, इनके बकौल आशीष जी, 26/11 के टाइम पे इस सरकार ने बहुत ही तगड़ा एक्शन लिया था। एक सिपाही ने एक आतंकवादी पकड़ा था। उस आतंकवादी का नाम मेरे को बता दीजिए, और जिस सिपाही ने वो पकड़ा था उसका नाम मुझे बता दीजिए। मैं मान लूंगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता के अंदर जरी सी भी देशभक्ति है। आप नाम बता दीजिए। बताइए। नहीं, चलो ठीक है। नहीं, आप ये नाम बता दीजिए। मुझे नहीं मालूम, मुझे आप बता दीजिए। जब मोदी जी से बन गया, नहीं, मुझे आप बता दीजिए। जी सुन लीजिए, बकवास करने से पहले चंद्रशेखर आजाद, आप किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? पहली बात तो आशीष जी हकीकत है, बकवास करने को यहाँ पर नहीं बैठा। आप अपने शब्दों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। इस तरीके के ये शब्द अपमानजनक माने जाते हैं। ये बकवास करने कोई नहीं बैठा है। आप भी अपनी बात रख रहे हैं, मैं बहुत देर से कह रहा हूं, आप अपना पक्ष रख रहे हैं। थोड़ा सा शब्दों की मर्यादाओं का बहुत ध्यान रखें। वो विश्लेषक बैठे हैं, मैं आपको बार बार बता चुका हूं, वो किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहे हैं। वो किसी पार्टी को फेवर नहीं करेंगे, उनको किसी पार्टी ने नहीं भेजा है। पता ही कुछ नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं? बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहा है। इस तरीके से तो यहाँ पर पाकिस्तानी पत्रकार बैठता था, वो बात नहीं करता था। जो लोग बैठे उन्हीं का इन्हें सम्मान नहीं है, तो ये देश का और देश के सैनिकों का क्या सम्मान करेंगे? ये 2 बार बोल चुके हैं ये चीज की कैसे? अरे आशीष जी, आप बात पूरी होने, अभी आपसे एक सवाल पूछ लिया, आप तो जवाब नहीं दे पाए। आपने क्या किया? आपसे एक सवाल पूछ लिया, आप जवाब नहीं दे पाए। आज पाकिस्तान के घर में घुसकर पाकिस्तान का सीना छलनी करने की हिम्मत रखता है भारत, और इस बात को लेकर के आपको गर्व होने की जगह आप आलोचना कर रहे हैं। सीज फायर की होगी। आपको पता है भारत की क्या, भारत में हमेशा बोला जाता है बुद्ध की नीति पर चलते हैं, युद्ध की नीति पर नहीं चलते। हम अभी तैयार बैठे थे, नहीं आप पीओके लेने की बात करें, हम अभी तैयार बैठे थे जंग करने के लिए, नहीं बैठे थे। सरकार जब थी तो काहे छोड़ दिया आप लोगों ने? क्यों छोड़ दिए थे? तब क्यों छोड़े आपने? सारे आतंकी उनको खिला पिला कर छोड़ने के लिए उनको यहाँ पर रखा था। तब अपनी राजनीति